अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हम जल संधि पढ़ा रहे थे, जल संधि, जल संधि, जल संधि। अब जल संधि में दो जल संधि हमने पहले पढ़ा दिया था। देखो यहाँ पे हडसन की खाड़ी पाई जाती है, ये एरिया जो होगी हडसन की खाड़ी की। तो अब ये दो जल संधि हम पढ़ा चुके थे पहले से, ये हो जाएगी हडसन खाड़ी। अब अगर इधर देखते हैं तो यहाँ पे ये सागर पाया जाएगा, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। तो अगर अब देखेंगे और यहाँ पर ये द्वीप पाया जाएगा इस तरह से, प्रायद्वीप जिसे कहेंगे अनगावा प्रायद्वीप। तो अब जल संधि का मतलब क्या होता है? जल संधि का मतलब होता है दो स्थलीय भाग और दो जलीय भाग को जोड़ने वाला। तो पहला हमारा जो जल संधि आ जाएगी हडसन जल संधि, जल संधि। और इसे बता दिए थे कि ये किसको किसको जोड़ती है। तो हडसन जल संधि की यदि देखेंगे तो ये बेटा ये वाला भाग, तो अब ये वाला भाग जब हो जाता है तो किस किस जलीय भाग को जोड़ता है? तो हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी और प्लस में लिख देंगे लेब्राडोर सागर, डोर सागर, इनको जोड़ती है। अगर द्वीप की बात करेंगे तो ये कौन से द्वीप हैं? बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप, द्वीप है बेफिन द्वीप। तो अब अगर स्थलीय भाग को कहें तो कौन कौन सा हो जाएगा? अनगावा प्लस बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप। अगर देखें अनगावा तो ये प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप। दूसरी अगर बात करें, दूसरी जल संधि कौन सी हो जाएगी? बेफिन जल संधि। बेफिन खाड़ी में बेटा देखो, बेफिन खाड़ी में स्थित है डेविस जल संधि। देखो ये हो जाएगी, तो इधर ये बेफिन खाड़ी पड़ेगी और इसको कहेंगे डेविस जल संधि, डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। तो अगले आ जाएगा डेविस जल संधि, डेविस जल संधि। और डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ती है? तो बेफिन खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। बेफिन खाड़ी, बेफिन की खाड़ी प्लस लेब्राडोर सागर, सागर। इसको अगर स्थल की बात करें, स्थलीय भाग किसको जोड़ता है? तो बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। ये है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड। अब अगर तीसरी जल संधि की बात करें, तीसरी जल संधि कौन सी है? तो यहां पर पाई जाएगी, यहां पर जल संधि पाई जाएगी, यहां पे। और ये वाला जो भाग हो जाता है, ये वाला, ये यूएस से अलास्का कहलाता है, अलास्का। और ये हमारा रूस कहलाएगा, रूस। ठीक है, रूस कहलाएगा। अगर इसको बात करें कि यहां पर कौन कौन से जोड़ेगा, तो यहां पर पड़ता है बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। और इधर पड़ेगा चुक्की सागर, चुक्की सागर, चुक्की सागर।
तो चुक्की सागर पड़ेगा ये 2। तो अगर देखें तो यहाँ कौन सी जल संधि बनती है, तो बेरिंग जल संधि, ये बन जाती है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। अगर बात करें बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो किसको किसको हो जाएगा, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर प्लस चुक्की सागर, चुक्की सागर। अगर स्थल की बात करेंगे, स्थल, तो स्थल कौन से हो जाएंगे, स्थल हो जाएगा अलास्का, अलास्का और रूस, ठीक है, अलास्का और रसिया, ठीक है। तो रसिया इनको जोड़ेगा, इन दोनों को स्थल भाग में आ जाते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया कि ये जल संधि होगी। अब यहां पर देखते हैं कि क्या क्या पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो ये वाला जो निकला वाला भाग है ये कहलाता है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा। और बेटा देखो ये वाला जो कहलाएगा, ये वाला भाग ये कहलाता है मैक्सिको की खाड़ी, को की खाड़ी, ठीक है। और यहां पर जो ये वाला भाग पड़ता है ये कहलाता है यूकांटन, यूकांटन, ठीक है। ये वाला भाग कौन सा कहलाएगा बेटा, यूकांटन कहलाएगा, ठीक है। अगर अब ये देखें ये कौन सा भाग है, तो ये वाला ये है क्यूबा, ये है क्यूबा, क्यूबा। और इस वाले भाग की बात करें, ये वाला ये जो द्वीप पड़ेगा इसे कहा जाता है हैती, ठीक है बेटा, हैती कहा जाता है। और इस वाले भाग की बात करें कि इसे क्या कहा जाता है, तो देखो इसे कहा जाता है डोमिनिकन, डोमिनिकन, ठीक है, डोमिनिकन कहा जाता है, ठीक है। ये भाग हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमने देखा तो ऐसे बहुत सारे द्वीप पाए जाएंगे और इन सभी द्वीपों को, हाँ यहाँ पर लिख लेंगे जमाइका, इसे क्या कहा जाएगा, जमाइका, जमाइका, इसे कहा जाता है जमाइका, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, जमाइका। तो जमाइका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सारे द्वीप पाए जाते हैं और ये सभी द्वीप क्या कहलाते हैं, वेस्ट इंडीज। कौन से कहलाएंगे, वेस्ट इंडीज। या बेटा ये किसमें, कैरिबियन सागर में पाए जाते हैं, तो इसे कहा जाता है कैरिबियन द्वीप। बात समझ में आ गया। हाँ बेटा ये जमाइका हो जाएगा, जमाइका, ठीक है। तो हमने देखा कि इस तरह से पाए जाते हैं, क्यूबा हो गया है ना, फ्लोरिडा हो गया, और ये बेटा हैती हो गया, और ये डोमोन। तो अब देखो अब यहाँ पर माने यूकांडन हो गया। तो इस तरह से माने यहाँ पर द्वीप स्थित हैं और इन पूरे द्वीपों को अगर बात करें, इन पूरे द्वीपों को ही मिला के क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज, ठीक है। क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज कहा जाता है। अब कहोगे सर जी यहाँ पे, तो यहाँ पर जल संधियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी जल संधियां हैं। अब देखो ऐसे थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देंगे क्योंकि जगह बोर्ड पे कम है, ध्यान देना। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ पर देखेंगे इस तरह से इसके बीच में, तो अब यहाँ पे तो ये सारे द्वीप हमने बता दिए ना किस सागर में स्थित हैं, कैरिबियन सागर में। तो ये सब कैरिबियन सागर में स्थित हैं। ध्यान देना बेटा, यहाँ से ये थोड़ा सा जटिल है समझना। तो अब देखो ये सब क्या है, ये भरा हुआ पूरा कैरिबियन सागर है। देखो यहाँ से देख लेंगे, ये जो नीले से बना दे रहा हूं ये कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर, ठीक है। तो कैरिबियन द्वीप को ही क्या कहा जाता है, वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज की राजधानी क्या है, ये नहीं पता है, ये जमाइका, ठीक है, वेस्ट इंडीज जमाइका। अब देखो यहाँ पर ये बेटा जो हमने हरे हरे से कर दिया है ये सब क्या है, माने कैरिबियन सागर का है पार्ट, ठीक है। तो अब देखो इन्हीं में बीच बीच में जो जल संधियां पाई जाएंगी उन्हीं को पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ पर एक जल संधि पाई जाती है, यहाँ पे ये वाला, तो इसे कहा जाता है फ्लोरिडा चैनल, ठीक है, फ्लोरिडा चैनल, ठीक है। क्या कहा जाएगा बेटा, फ्लोरिडा चैनल। अब देखो हम बात करते हैं फ्लोरिडा चैनल की, इधर लिख दे रहे हैं
फ्लोरिडा चैनल अब देखो ये किसको किसको जोड़ेगी, तो देखो पहली बात अगर जलीय भाग को देख लें तो कौन सा हो जाएगा, कैरिबियन सागर, और बेटा किसको, मैक्सिको की खाड़ी को, है ना, जोड़ रही है कि नहीं जोड़ रही है, कैरिबियन सागर और किसको, मैक्सिको की खाड़ी को। तो यहां पर देखो जलीय भाग में अगर देखें तो ये जोड़ेगी कैरिबियन सागर, प्लस मैक्सिको की खाड़ी। अगर स्थलीय भाग की बात करें तो स्थलीय भाग बताओ कौन कौन सा हो जाएगा, हाँ क्यूबा और फ्लोरिडा, ठीक है बेटा। तो स्थलीय भाग हो जाएगा क्यूबा प्लस फ्लोरिडा, क्यूबा और फ्लोरिडा। अब देखो बेटा युकांटन चैनल की यदि बात करें तो युकांटन चैनल कहां पड़ेगा, देखो ये हो जाएगा युकांटन चैनल, ये इसके बीच में युकांटन चैनल, ये कहलाएगा युकांटन चैनल। अगर युकांटन चैनल की बात करें तो युकांटन चैनल किसको किसको जोड़ रहा है, तो देखो ये भी मैक्सिको की खाड़ी और किसको, कैरिबियन सागर को। और द्वीप में किसको जोड़ रहा है, युकांटन द्वीप और किसको, जोड़ रहा है, क्यूबा को, ठीक है। तो अब ये दो द्वीप को जोड़ रहा है, इसको कहां लिख दे, यहां लिख दे रहे हैं, देखो अब यहां पर कहा जाएगा टन चैनल, युकांटन चैनल। और अगर युकांटन चैनल की बात करें किसको किसको जोड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से पढ़ते रहना। तो ये हो जाएगा मैक्सिको प्लस ऐसे लिख दे रहा हूं, कैरिबियन है बेटा, कैरिबियन सागर। और यहां पे अगर द्वीप की बात करें तो युकांटन और प्लस क्यूबा, इनको जोड़ने का कार्य करता है। तो जल संधि यहां तक समझ में आ गए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। पूरी हमने जल संधि बता दी है तुम्हें कि कौन कौन सी जल संधि हैं और कहां कहां पे पाई जाएंगी, ठीक है। तो अब यहां पर द्वीप भी बता दिए, और छोटे छोटे द्वीप हैं, आप एटलस में देख सकते हैं सब लोग, है ना, कि कौन कौन से हैं। और जितने भी इधर के द्वीप हैं पूरे को ही वेस्ट इंडीज कहा जाएगा, समझ में आ गया। इधर के पूरे द्वीप को किसको कहा जाएगा, वेस्ट इंडीज। अलग पढ़ाएंगे ही पार्ट वेस्ट इंडीज इसमें, ठीक है। तो अब देखो यहां पर कौन कौन से हो गए, ठीक है, नोट कर लो उसके बाद। चलो बेटा अगला जब पढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका के पर्वत श्रेणी। अगला जो पार्ट आ जाएगा उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रेणी। तो अब इसमें देखेंगे कहां पर कौन से पर्वत स्थित हैं। तो यहां पर देखो बेटा ये अलास्का वाले भाग में यहां पर एक पर्वत श्रृंखला ऐसे पाई जाती है जिसे कहा जाता है अलास्का श्रेणी। ये कहा जाएगा अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी, ठीक है। ये यहां पर पाई जाती है बेटा, अलास्का श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। अगला देख लेंगे, यहां पर एक और पाया जाएगा इधर की तरफ, ठीक है, ब्रुक्स, ठीक है, श्रेणी, ये यहां पर पाई जाती है श्रेणी। तो यहां पर एक पाई जाएगी यहां पर श्रेणी, और ये भी पड़ती है कहां पे, अलास्का में ही। ये पूरा अलास्का वाला क्षेत्र है, इसको अभी हमने बता दिया था कि ये क्या कौन सा पड़ता है, अलास्का का क्षेत्र। अब बेटा देखो इसके बीच में ये जो खाली स्थान है इसे, ये घाटी क्षेत्र है, ये घाटी क्षेत्र है। और ये घाटी क्षेत्र है तो इसे क्या कहा जाता है, कौन सी, ये घाटी क्षेत्र हो जाता है तो यूकान घाटी कहा जाता है। इसे कौन सा, यूकान घाटी, इसे यूकान घाटी का नाम दिया जाता है, यूकान घाटी, ठीक है।
तो अब देखेंगे यहाँ पर अलास्का और माने इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में तुम्हारी घाटी पाई जाती है, जिसे कहा जाता है यूकान घाटी। अब देखो खासियत बता देते हैं, अभी लिखा देंगे। यूकान घाटी हो जाता है। अब यूकान घाटी में यदि बात करें कि यूकान घाटी, तो अब यहाँ पर ये देखो ये उत्तरी बिंदु पर जाता है, इसलिए ये क्या होता है, बर्फीला क्षेत्र है। बर्फ से बेटा ये क्या होगा, बर्फीला क्षेत्र हो जाता है। बर्फीला क्षेत्र है, और बर्फीला क्षेत्र होने के कारण ये जो यूकॉन घाटी है ये ज्वालामुखी घाटी है। कैसी घाटी है, ज्वालामुखी घाटी है। और ये ज्वालामुखी घाटी है और ये बर्फीला क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ की ज्वालामुखी जो है ये बेटा धुआं ज्यादा निकालती है। ठीक है, क्या निकालती है, धुआं। तो ये धुआं बहुत ज्यादा निकालती है। क्यों, क्योंकि बेटा ठंडी हो जाएगी, लावा निकलना नहीं पाएगा ज्यादा, तो धुआं निकलता है। और धुआं निकलता है इसलिए बेटा यूकान घाटी को एक नया नाम दिया जाता है बेटा, हजारों धुआरों की भूमि। ठीक है, हजारों धुआरों की भूमि, हजारों धुआरों की भूमि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी है और ज्वालामुखी बर्फीले होने के कारण लावा उतना सख्त नहीं हो पाता और धुआं के रूप में बदल जाता है। तो अब लिख लेंगे बेटा अलास्का क्षेत्र वाला, अलास्का का लिख लेते हैं, अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। तो अब बात की जाए ये श्रेणी पड़ती कहाँ है, तो यूएसए अलास्का में, अलास्का। तो यूएसए अलास्का में ये श्रेणी पड़ती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन बना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैकले। मैकले इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 6198 मीटर, इतनी ये ऊंचाई पर स्थित है। तो ये क्या हो जाती है, सबसे ऊंची चोटी। और इसका नाम बदल दिया गया है, माने देनाली चोटी भी कहा जाता है, देनाली चोटी। तो इसका नया नाम जो है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देनाली चोटी किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है देनाली चोटी। और यहां पर देखें तो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको मैकले राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो अब देखो अलास्का और किस पे, तो देखो अलास्का और माने इन दोनों श्रेणियों के बीच में कौन सी घाटी पाई जाती है, यूकान घाटी। यूकान घाटी कैसी है बेटा, बर्फीला क्षेत्र है और ये ज्वालामुखी घाटी है। ज्वालामुखी घाटी है तो यहाँ से ज्वालामुखी के मुख से क्या निकलते हैं, धुएं ज्यादा निकलते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, हजारों धुआरों की भूमि। बात समझ में आ गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। और अलास्का बेटा कहाँ स्थित है, अलास्का क्षेत्र में है, यूएसए अलास्का में। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैकले। ठीक है, और इसी को किस दूसरे नाम से किससे जाना है, हाँ देनाली चोटी से। और यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कौन सा, हाँ मैकले राष्ट्रीय उद्यान। सब समझ में आ गया। तो इतनी चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे और इसके बाद कल पढ़ेंगे और पर्वत श्रेणी को। ठीक है।